नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे पितृसत्तात्मक समाज क्या है या पितृसत्ता क्या है। दोनों वैसे देखा जाए तो सेम है। इसके दोष और इसकी विशेषताएं देखेंगे कि क्या इसके दोष हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं। ये जो आया है आपका सेकंड सेमेस्टर माइनर पॉलिटिकल वाले, जिन बच्चों के पास माइनर पॉलिटिकल में ये सब्जेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो उनके में ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। बट अभी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑलरेडी आपको इस टॉपिक पे जो प्रधानमंत्री है इस पे आपको वीडियो मिल गई है और आपको इस पे मिल गई है। बाकी 2 वीडियो मैंने आपको और दी थी, एक मौलिक अधिकार के और DPSP जो होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें क्या डिफरेंस है वो बताए थे। एक बताया था संविधान की विशेषता। तो 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से कोई 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं, आशा करती हूँ कि यही 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आए। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। साथ ही साथ व्हाट्सएप पे हमारा एक चैनल है, व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी एक बार चेक करिए और उसे भी ज्वाइन करिए। बाकी अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आपको परिचय लिखना है। परिचय के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं कि भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक विचारधारा उपस्थित है, इस टाइप से आप अपने परिचय को लिख सकते हैं। अब जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है पितृसत्ता, यानी कि जहाँ पर पूरा अधिकार या सब कुछ जो है पिता के पास हो। पिता के पास हो किसकी अपेक्षा में? माता की अपेक्षा में। मीन्स माता और पिता, मीन्स अगर हम तुलना करें एक मेल और फीमेल की, तो मेल के पास ज़्यादा अधिकार होना फीमेल की तुलना में, तो वही कहलाता है हमारा पितृसत्ता। अब देखिए जो पितृसत्ता है, पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें महिला की तुलना में पुरुषों की भूमिका अधिक होती है और पुरुषों के पास अधिकार भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पितृसत्ता के अर्थ की, तो पितृसत्ता को अंग्रेजी में पैट्रियार्की कहा जाता है। पैट्रियार्की 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पैटर, पैटर का मीन्स मतलब होता है पिता, और आर्क के मतलब होता है शासन, ठीक है। तो इसका मतलब है पिता का शासन। अर्थ क्या हो गया? पिता का शासन। अर्थात पितृसत्ता में महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखा जाता है। मीन्स महिलाओं को जो अधिकार है वो बहुत कम मिलते हैं या तो ना के बराबर ही मिलते हैं। जो महिलाएं पितृसत्ता को सहयोग करती हैं, मतलब ऐसी महिलाएं जो पितृसत्ता का सहयोग करती हैं, उन्हें तो सारी सुख सुविधाएं, सबका मान सम्मान सब कुछ मिलता है। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं जो इसका विरोध करती है, मीन्स जो इसका सहयोग नहीं करती हैं, तो उनको समाज में बुरा करार दिया जाता है। संपत्ति से, सुख सुविधाओं से बेदखल कर दिया जाता है। मीन्स जो इस विचारधारा को मानती हैं, जो इस विचारधारा को फॉलो करती हैं, उनको तो मान सम्मान होता है, बट जो इसको फॉलो नहीं करती, जो इसका सहयोग नहीं करती, उनके संग बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। हम बात कर लेते हैं इसकी विशेषता की। तो पितृसत्ता की जो विशेषता होती है, बेसिकली देखो 5 विशेषता आपको लिखनी है। आप चाहें तो इस टाइप से ऐसे लिख सकते हो 5 विशेषता, 1 2 3 4 5 करके, ठीक है, ताकि दिखने में अच्छा लगे। फिर ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है इसको, और फिर ब्लू पेन से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है आपको। सबसे पहले बतानी है कि जो पितृसत्ता है ये एक सामाजिक विचारधारा है। मतलब ये कोई वैसी कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक विचारधारा है, समाज की कुरीति है। एक होता है रीति, रीति का मतलब होता है जो अच्छी हो, कूर लग जाए तो मीन्स बुरी, यानी कि समाज की एक कुरीति है या समाज की एक विचारधारा है जो लोग इसको पुराने समय से लेकर अभी तक फॉलो कर रहे हैं। रूढ़िवादी विचारधारा कह सकते हैं हम इसको। तो आपको इसी बातों को इसमें एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है पारिवारिक प्रणाली, कि हर परिवार में देखा जाता है कि जो पिता होता है, जो मेल होता है, उसको ज़्यादा सम्मान मिलता है औरतों की अपेक्षा में। अधिकार भी मिलते हैं। कोई भी निर्णय लेना होता है तो कौन लेता है? पुरुष लेता है। और इसमें क्या है? पुरुषों का वर्चस्व रहता है। किसकी अपेक्षा में या किसकी तुलना में? माता की तुलना में। मीन्स फीमेल की तुलना में पुरुषों के पास जो है पुरुषों का वर्चस्व होता है। निर्णय जो है पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं और अधिकार भी जो है वो पुरुषों के पास होते हैं। तो ये विशेषताएं हैं।
अब हम बात कर लेते हैं इसके दोष की। तो दोष भी बेसिकली 5 है। पहला दोष है कि स्त्रियों का विकास इससे नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका बैड इफेक्ट है कि पितृसत्ता को जो भी मानता है, जो ऐसी विचारधारा को मानता है, तो उससे क्या है कि उसमें स्त्रियों को दबाया जाता है। अब जब स्त्रियों की स्थिति को दबाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि भाई उनका विकास नहीं हो पाएगा। सेकंड है पुरुषों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग, यानी कि जो पुरुष पितृसत्तात्मक जो समाज है उसमें पुरुषों के पास ज़्यादा अधिकार होते हैं, ज़्यादा शक्ति होती है, निर्णय लेने की शक्ति होती है। तो कभी कभार क्या है कि वो अपनी जो शक्ति है ना उसका दुरुपयोग भी करते हैं। उसके बाद है पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिलता है औरतों को, क्योंकि अगर मान लो कोई भी पर्सन है जो पितृसत्तात्मक वाली प्रणाली को अपना रहा है तो उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में पुरुषों के बराबर अधिकार महिलाओं को नहीं मिलता है। तो ये भी एक दोष है कि मतलब जो एक राइट है दोनों का है, तो दोनों इंसान चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों को बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पितृसत्तात्मक समाज में मेल जो है उनको ज़्यादा अधिकार मिलते हैं। इसके अलावा जो है स्त्रियों का शोषण होता है और समाज में स्त्रियों की ना के बराबर भूमिका होती है, या उनका जो मान सम्मान है वो बेसिकली घर के अंदर तो होता है बट घर के बाहर नहीं होता है। तो इस टाइप से आप लाइनों को 1 to 1 करके लिंक करोगे और औरतों की स्थिति समाज के अंदर पहले के टाइम पे कैसी थी वो सब आपको इसके अंदर लिखना है कि कैसे उनका शोषण होता था, उनकी जो भूमिका है वो ना के बराबर है। भले वो घर में कितना भी काम करे बट जो भी देखा जाता है वो पुरुष को देखा जाता है कि हाँ भाई पैसे कौन लेके आ रहा है, पुरुष, लेकिन बच्चा कौन पाल रहा है वो नहीं देखा जाता था उस समाज में। बट आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। उसके बाद आपको निष्कर्ष लिख देना है। तो यही आपका क्वेश्चन था। आशा करती हूँ छोटा सा क्वेश्चन था कि पितृसत्ता या पितृसत्तात्मक समाज क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है और इसके दोष क्या है, आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।